जय गुरुदेव। सूरत बैठी है शरीर में, उसमें शब्द की ठंडक आ रही है, उसी से तुम टिके हुए हो। ये ठंडक खत्म हो जाए तो एक क्षण नहीं रह सकते हो। यहाँ सूरत पर्दे में है, इसलिए अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, अपना प्रकाश जान नहीं पाती। पर्दा हटे, शब्द से जुड़ जाए तब वह अपनी पहचान करती है। जितना अंश चेतन का जड़ में मिल रहा है उतना ही यह बोल रहा है। अगर पूरे में मिल जाए तो शब्द अथाह है। जब हम सब तरह से, तन से, मन से, इंद्रियों से देखने सुनने में गिर गए तब महापुरुषों ने साधना का रास्ता सरल कर दिया, समझाने की भाषा सरल कर दी। ये कलयुग की भाषा है। इरादा करो पक्का कि हमें करना है और पक्के इरादे से साधन भजन करो तो होगा। इरादा पक्का ना हो तो बाहर के भी काम ठीक नहीं हो पाते हैं। फिर ये तो परमार्थ है, इसलिए इरादा पक्का करो। ऊपर से दो धाराएं आ रही है, एक फेंकने वाली, दूसरी ऊपर ले जाने वाली। दोनों धाराएं साथ साथ आ रही हैं। एक फेंकेगी तो दूसरी खींच लेगी। संत फकीर बड़े अलमस्त होते हैं। जब वो अपनी मस्ती में रहते हैं तो उनके सामने ये दुनिया कुछ नहीं। एक बादशाह जा रहा था हाथी पर। रास्ते में एक फकीर अपनी मस्ती में बैठे थे। फकीर ने पूछा कि कौन जा रहा है। उनके एक प्रेमी ने कहा कि बादशाह की सवारी निकली है। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि एक गधा लेकर सामने कुएं पर चला जा और उसको तब तक नहलाते रहना जब तक बादशाह की सवारी उधर तक न पहुंचे। ये शिष्य गधा लेकर चला गया और उसे नहलाने लगा। बादशाह की सवारी उधर पहुंची। बादशाह ने पूछा कि वह आदमी क्या कर रहा है। उसके कर्मचारियों ने बताया कि ये गधे को नहलाकर गाय बना रहा है। बादशाह हंसा कि यह बेवकूफ गधे को नहलाकर गाय बनाएगा। पीछे पीछे फकीर साहब भी आ रहे थे। फकीर को देखकर बादशाह हाथी से उतर गया और फकीर साहब को सिजदा किया। फकीर साहब ने कहा कि अरे बादशाह, ये सब तेरा ताम झाम बनावटी है। तू कहाँ का और कैसा बादशाह? बादशाह समझदार था, फकीर का इशारा समझ गया, कदमों में गिर पड़ा और बादशाह छोड़ दी। तो कहने को ये कि संत महात्मा कब किसको कैसे बदल दे ये तुम नहीं समझ सकते। तुम चिल्लाते रहते हो खामख्वाह। तुम्हें रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, फिर भी रो रहे हो। ये रोने की बीमारी कैंसर की तरह फैल गई है। इसकी छुआछूत लग गई है, माँ बाप से बच्चों में आ गई है। जो मिल रहा है उसका शुक्राना करो कि मालिक दे तो रहा है, पर नहीं हाय हाय लगी हुई है। इसकी कोई दवा नहीं। महात्माओं के यहाँ हरदम होशियार रहो, सेवा में लगे रहो, भजन में लगे रहो। तुम सोते रहते हो, सेवा में आलस करते हो। अब तक तो सोते चले आए, चाहे जिस योनि में रहे सोते ही रहे। इस बार मनुष्य शरीर मिला फिर इसमें सोते रहते हो। अब होश में आ जाओ। अभी तक तुमको कुछ नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा? नागदान के समय जो समझा दिया गया, जो मना किया गया, ये पत्थर की लकीर है, तुम्हें समझकर अंदर जमा कर रखना चाहिए। स्वामी जी महाराज बराबर समझाते थे कि जितनी कहने वाली बात है उतनी ही कहो, बाकी मत कहो, छिपा कर रखो। गुरु तो कृपा निधान है, कृपा पात्र बनी, पर तुम तो बहुत बनावट करते हो, चतुराई चालाकी करते हो। जिन लोगों ने पाया, जब उससे लोग पूछते हैं कि तुमने कैसे पाया, तो वो कहते हैं कि मैं चरणों की धूल हो गया। जो गुरु के चरणों की धूल हो जाता है उसको इससे क्या मतलब कि कौन क्या कहता है, कौन सम्मान करता है कि नहीं करता है। वह तो धूल हो गया जिसकी कोई इज्जत नहीं। मालिक के पास जाने का दरवाजा बहुत छोटा है। छोटे बन जाओगे तो चले जाओगे, मोटे रहोगे तो नहीं जा सकोगे। धूल के कण उड़कर कहीं भी चले जाते हैं। तुम छोटे बन जाओ, यह मालिक बड़े भाग्य से मिलता है। छोटे बनकर उसको पालो, गुरु चरणों की धूल हो जाओ। लड़ाई सत्यता की नहीं होती, लड़ाई विकारों की होती है। इसलिए अगर कोई कुछ कह दे तो चुप रह जाओ, बर्दाश्त कर लो, उत्तर मत देना। वाद विवाद किया तो उसका जहर तुम पर चढ़ेगा, इसलिए चुप्पी साध लो। 2 दिन 4 दिन, तुम कुछ दिनों के लिए एक तरफा हो जाओ। ये छोटी छोटी चीजें तो है, पर साधन भजन में मददगार हैं। जहां उलझ गए तो वही साधन में विघ्न कारक हो जाएंगे।
ये हो रहा है सत्संग। बड़े ध्यान से सुनो, यह कोई हंसी दिल लगी तमाशा नहीं, ये निर्मल सत्संग है और कोई दूसरी बात नहीं। ध्यान भजन में बैठो तो धीरे से इधर से सिमट कर यही दोनों आंखों के पीछे आओ। कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे आओ, कोई तोड़फोड़ नहीं करना है। वैसे महापुरुष को तो जल्दी है, पर तुम धीरे धीरे सिमट कर आते जाओ। हर काम करो सच्चाई से, बाहर के काम भी सच्चाई से करो। ढिंढोरा पीट कर भजन मत करो, नहीं तो कोई तुमको भजन करने नहीं देगा। मौत के घाट पर तो सबको आना ही है, तो पहले ही क्यों ना आ जाओ। चेतन को पालोगे, मौत की तकलीफ नहीं होगी। चतुराई इसी में है। जय गुरुदेव।